प्रिया, मेरी बात तो सुनो। प्रिया प्लीज। अमन प्रिया को बार बार बुलाता रहता है, लेकिन प्रिया उसे अनसुना करके चली जाती है। आखिर में अमन वहीं रोड के किनारे बैठ जाता है और सोचता रहता है। अमन किसी तरह से हिम्मत जुटाता है और प्रिया को मनाने चल देता है। उधर प्रिया आंखों में आंसू लिए तेज कदमों से अपने घर की ओर चल दी थी। घर पहुंचकर प्रिया सीधे अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है। तभी उसकी माँ शालिनी जी उसके पास आती हैं और कहती हैं, क्या बात है बेटी, बहुत परेशान लग रही हो। अमन से लड़ाई हो गई है क्या? ना मत लो मम्मी, उसका बहुत बुरा है वो। अब मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी। और आप जाओ, इस समय मुझे किसी से बात नहीं करनी। शालिनी जी बाहर आकर बैठ जाती हैं। प्रिया की परेशानी ने उन्हें भी परेशान कर दिया था। आखिर ऐसी क्या बात थी जो प्रिया इतनी परेशान है? यही सोचकर शालिनी जी इधर उधर टहलने लगती हैं। तभी डोरबेल बजती है। शालिनी जी गेट खोलती हैं तो सामने अमन खड़ा रहता है। आंटी जी, प्रिया घर में है क्या? वो मुझसे गुस्सा हो गई है, मुझे उससे कुछ बात करनी है। शालिनी जी के हाँ कहने पर अमन प्रिया के कमरे में पहुंच जाता है। अचानक अमन को देखकर प्रिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है, अमन चले जाओ यहाँ से। आज के बाद कभी भी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अमन बार बार प्रिया को मनाता रहा, लेकिन प्रिया अमन की एक नहीं सुनी। आखिरकार थक कर अमन ने प्रिया से कहा, प्रिया, आज तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन मेरी बात पर गौर करना। मैंने कुछ गलत नहीं कहा। और हाँ, मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर अमन वहां से चला जाता है। अमन के बाहर जाते ही शालिनी जी प्रिया के कमरे में आती हैं और कहती हैं, प्रिया बेटी, तुमने ये क्या किया? अमन इतना अच्छा लड़का है और तुमने उसे बेइज्जत करके इस तरह से घर से निकाल दिया। इस पर प्रिया कुछ नहीं बोलती, वह बस रोती रहती है। दरअसल अमन और प्रिया की मुलाकात एक बस स्टैंड पर हुई थी। अमन अपने घर जा रहा था, रात का समय था। प्रिया भी अपने गांव के लिए बस का इंतजार कर रही थी। बस स्टैंड पर मुश्किल से 2-4 ही लोग रहे होंगे। प्रिया बार बार अपनी घड़ी देख रही थी। अमन उसके पास वाली बेंच पर बैठा था। प्रिया अपने जगह से उठी और अमन के पास जाकर बोली, सुनिए, आपको पता है कि बुलंदशहर जाने वाली बस कितनी देर में आएगी? आपको बुलंदशहर जाना है? हाँ, मुझे बुलंदशहर से आगे गांव में जाना है। मेरी बात मानिए तो वापस चली जाइए। यहाँ बस का कुछ पता नहीं कब आएगी। रात ज्यादा हो रही है। अगर बस आ भी गई तो रात को 3 बजे आपको बुलंदशहर उतारेगी। रात में गांव कैसे जाएंगी? सुबह की बस पकड़ लेना। इस शहर में तो मेरा कोई ठिकाना नहीं है। क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? नहीं, यहाँ सेफ नहीं है। आप इस शहर में किसी को जानती हो तो वहाँ चली जाइए। मैं यहाँ किसी के बुलाने पर नौकरी के लिए आई थी। उसने मुझसे सारे पैसे ले लिए और नौकरी भी नहीं लगवाई। अब मैं वापस जा रही हूँ। वैसे तो मैं आपको नहीं जानता, पर अगर ऐसा है तो आप मेरे घर चलिए। सुबह तक रुकिएगा और सुबह बस पकड़ लेना। घबराइए मत, यहीं पास में मेरा घर है। घर में मेरी मम्मी है। आप वहां सुरक्षित रहेंगे। प्रिया के पास अब कोई चारा नहीं था। वह अमन के घर चली गई। अगले दिन जब वह जाने लगी तो अमन ने उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछा और उसे अपने ऑफिस में नौकरी की बात करने के लिए कहा। प्रिया ने एक और दिन रुकने का फैसला किया। शाम को अमन आया तो उसने बताया कि उसकी कंपनी में प्रिया को नौकरी मिल जाएगी। प्रिया बहुत खुश हुई। अगले दिन से वह ऑफिस जाने लगी। बाद में उसने किराए पर एक फ्लैट भी ले लिया और गांव से अपनी माँ को भी बुला लिया। धीरे धीरे अमन और प्रिया एक दूसरे को पसंद करने लगे। प्रिया का प्रमोशन हो गया और उसकी सैलरी भी बढ़ गई। प्रिया ने एक अपार्टमेंट भी ले लिया था। अब बड़े सोसाइटी में उठना बैठना और पार्टी करना प्रिया का रोज का काम हो गया था। इधर अमन ने वह कंपनी छोड़ दी। वह दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया। धीरे धीरे अमन और प्रिया के बीच दूरी बढ़ने लगी। अमन के एक दोस्त ने उसे बताया कि प्रिया किसी और लड़के के साथ घूमती है, लेकिन अमन ने इसकी परवाह नहीं की। धीरे धीरे अमन का भ्रम टूटने लगा था। प्रिया उसका फोन नहीं उठाती थी, मैसेज का जवाब नहीं देती थी। एक दिन अमन अपनी माँ से मिलने आया तो उसने प्रिया से बाहर मिलने के लिए कहा। अमन ने प्रिया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा
और दूसरे शहर में उसके साथ चलने के लिए कहा। प्रिया ने साफ साफ मना कर दिया। अमन ने कहा, प्रिया, मैंने तुम्हारे लिए नौकरी का भी इंतजाम कर लिया है। जितना पैकेज यहाँ मिल रहा है उससे अच्छा मिल जाएगा। तो मम्मी को भी साथ ले चलो, हम साथ रहेंगे। देखो अमन, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। जीवन में शादी सब कुछ नहीं होता ना। यहाँ आजादी से जीना, ये सब छोड़ के मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। प्रिया की यह बात सुनकर अमन को गुस्सा आ गया और उसने प्रिया से कहा, प्रिया, भूलो मत, तुम आज जो कुछ भी हो मेरी वजह से हो। उस समय तुम मेरे प्यार के लिए तरसती थी, आज मेरा फोन भी नहीं उठाती। साफ साफ बताओ बात क्या है। अब सब समझ आ रहा। बात यह है कि तुम किसी और से प्यार करने लगी हो। मैं अब तुम्हें पसंद नहीं हूं। मेरे दोस्तों ने सब बता दिया है। प्रिया को अमन के ऊपर बहुत गुस्सा आया और वह अमन को उल्टा सीधा सुनाकर अपने घर आ गई। अमन प्रिया से बेइज्जत होकर अगले ही दिन अपनी माँ को लेकर वापस लौट गया। उसने प्रिया का नंबर भी ब्लॉक कर दिया। प्रिया अब जिस लड़के को पसंद करने लगी थी, उसकी नज़र प्रिया के पैसों पर थी। वह किसी न किसी बहाने से प्रिया से पैसे मांगता रहता था। एक दिन प्रिया ने पैसा देने से मना किया तो उसने प्रिया को कहीं मिलने के लिए बुलाया और उसे बहुत मारा। उस लड़के ने प्रिया के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। प्रिया किसी तरह जान बचाकर अपने घर पहुंची। उस दिन उसे समझ आ गया कि उसने अमन के प्यार को खोकर कितनी बड़ी गलती कर दी। वह तैयार होकर अमन से मिलने के लिए चल दी। जब वह अमन के घर पहुंची तो उसे पता चला कि उसके घर से आते समय अमन कार ड्राइव कर रहा था। वह गुस्से और नफरत के ख्यालों में खोया था। उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और वह और उसकी माँ दोनों खत्म हो गए। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस अमन ने उसे सहारा दिया वह उसी के मौत का कारण बन गई। प्रिया रोते हुए घर वापस आ गई। उसने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी, गांव चलो, अब मैं ना यहाँ नौकरी कर पाऊंगी और ना ही शादी।